तुम्हारे लाइफ में कोई भी हार्ड प्रॉब्लम्स है, जस्ट रिमेंबर गॉड इज ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, एंड एक बार वो लेसन खत्म हो जाएगा तो ये हार्ड टाइम चला जाएगा। सो मैं क्लास 10th में था, एंड मतलब जैसे 10th क्लास के बच्चे होते थे उन्हीं तरीके से मैं मजे लेता रहता था, खेलता रहता थे, मतलब फुल तरीके से मजे, समझ रहे हो भाई, कि लाइक मैम के साथ फ्रैंक कर दिया या बेंच गिरा दी क्लास में बैठे बैठे। ये सारी चीजें चल रही थी, 10th के स्टार्टिंग तक चली। जून का महीना आया, एकदम मस्त, पूरी जुलाई जून की छुट्टी पूरी एकदम मस्त तरीके से एंजॉय करी, पूरी तरीके से, समझ रहे हो, एकदम खैच के। गर्मी की छुट्टी पड़ गई, कितनी खुशी हो रही थी। एंड मुझे नहीं पता था अगला महीना मेरी लाइफ का सबसे बेकार महीना जाने वाला है, लाइक इवन जिंदगी का सबसे बेकार महीना जाने वाला है, जिसको मैं हमेशा रिमेंबर रखूंगा। जुलाई आया, 31 जून की बात है, मेरे पापा को पीलिया हो गया, लाइक पीलिया, ठीक है। तो मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके गया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। एंड 10 जुलाई वो दिन थी जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। एंड मैं 10th में ही था, मुझे पता नहीं था सब कुछ, है ना। एंड मैं बताता हूँ, 10 जुलाई के ही दिन 4 बजे उठ के मैं स्टोरी लगा रहा था इंस्टाग्राम पे, लाइक वो पापा वाली स्टोरी नहीं होती कि लाइक हाँ मतलब पापा आ जाओ वापिस, मतलब मिस कर रहा हूँ, इस टाइप की स्टोरी लगा रहा था। एंड मुझे नहीं पता था मेरे पापा एक्सपायर हो गए। एंड घर में बिहेव, मतलब घर में 2-3 लोगों को ही पता था, लाइक चाचा को पता था एंड चाची वगैरह को पता था। एंड उन लोग मेरे से ना ज्यादा ही प्यार में बात कर रहे थे 10 तारीख को। सो मेरे को लगा यार कुछ तो मतलब गड़बड़ है, लाइक कभी इन लोगों ने मेरे से इस तरीके से तो बात नहीं करी, एकदम प्यार से इस तरीके से कभी मेरे से बात नहीं करी। मतलब होता है ना, घर में एक मेंबर होता है जो कि कभी आपसे ढंग से बात नहीं करता, एंड अचानक से बात करने लग जाए तो ऐसा लगता है कि लाइक अचानक से कैसे। सो मेरे से एकदम थोड़ा उस वे में बात कर रहे थे कि बेटा दवाई खा ले, बेटा ये कर ले। तो बेटा, आप लोगों ने तो मेरे को कभी बेटा बोला ही नहीं। सो उस चीज को छोड़ते हैं, मेरे पापा 10th उस दिन एक्सपायर हो गए। उस दिन जो मेरे अंदर वो फीलिंग आई, जो उस दिन मेरे को अंदर से, लाइक 10th क्लास में ही था मैं एकदम, मैं हमेशा से मतलब वो वाला बंदा था जो कि क्लास में सबको हंसाने वाला बंदा। एंड जैसे ही मेरे पापा एक्सपायर हुए, लाइक मैं एकदम अंदर से एकदम टूट गया। लाइक मेरे को पता चल गया, लाइक वैन अभी आई नहीं थी हॉस्पिटल से लेके बॉडी, मेरी मम्मी मम्मी बोल रही थी कि चल 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 लेने देखने चलते हैं पापा को। एंड मेरे को रियलाइज हो गया कि पापा चले गए, क्योंकि लोगों का बिहेवियर ऐसा हो गया था, सुनने के लिए भी मिल गई कहीं ना कहीं बातें, मतलब एक्सप्रेशन से पता चल गया था चीजों से। मेरे पापा चले गए, मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक ओके, दिस इज द रियल पेन। लाइक मैंने कभी रियल पेन देखा नहीं था इससे पहले। वही रियल पेन क्या था कि डॉग कभी नहीं मिला, डॉग खरीदना चाहता था या गाड़ी खरीदना चाहता था, रिमोट कंट्रोल गाड़ी, वो कभी नहीं मिली, वही पेन देखा था, उसी के लिए रोता था। एंड अचानक से इतना बड़ा पेन आया कि लाइक हमेशा के लिए पापा चले गए। पापा गए तो मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि लाइक इट्स अ हार्ड टाइम। लाइक उस टाइम मैं ये ऐसा हो गया था, एथियस्ट टाइप का हो गया था कि लाइक मैं नहीं भगवान में भरोसा कर रहा, कि लाइक मैं अभी 10th में ही हूँ, मेरे से ये सारी चीजें छीन ली गई। एंड उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि लाइक कितनी बड़ी चीज होती है, मतलब एक बाप का साया एक बच्चे पे कितनी बड़ी चीज होती है। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिस जिस टाइम मैंने सबसे हार्ड टाइम देखा, जब मैंने देखा अपनी मम्मी को रोते हुए, जब मैंने अपनी, मेरी छोटी बहन है उसको देखा रोते हुए। एंड मैं तो घर में रो भी नहीं सकता, लाइक मैं हमेशा से कभी घर घर में रोने की, लड़के होते हैं ना कि लाइक वो भी इस टाइम पे तो मम्मी पापा के सामने बिल्कुल नहीं रो सकता। सो एकदम दिल से, एकदम ना दिल टूट गया था एकदम पूरी तरीके से। समझ रहे हो क्या फेस कर रहा था मैं पेड़ के सामने जाके रोता था, लाइक जहाँ पे मेरे, मैं गाँव गया था, ठीक है, वहां पे जो पापा का सारा सिस्टम कराना था, जब वो सारा सिस्टम हो गया देन वहां पे एक पेड़ था, वहीं पे पूजा होती थी हर दिन, मैं वहां जाके रोता था, लाइक दब के रोता था। एंड ऐसे रोता था कि तुम यकीन नहीं कर सकते। एंड जैसे कोई पास होता था शांत हो जाता था। लाइक मैं कभी नहीं चाहता था किसी और को पता चले कि मेरे अंदर पेन है। बहुत बहुत बंदों ने तो बचपन में ही देख लिया होगा, जिनके बचपन से ही मम्मी पापा नहीं होंगे, बहुतों ने नहीं देखा होगा अभी तक। बट ये स्टोरी बता के बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि लाइक हार्ड टाइम्स था, वो हार्ड टाइम्स आया एंड मैंने उसको फेस किया। हाँ, उस टाइम ऐसा एकदम होपलेस लग रहा था मैं कि लाइक चीजें खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। बट तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, अभी मैं कॉलेज का 3rd ईयर में आने वाला हूँ, एंड सारी चीजें अब एक तरीके से नॉर्मल टाइप हो गई। लाइक मैं अभी भी पापा को याद करता हूँ, बट उस वे में नहीं करता जैसे पहले करता था। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म। सो अगर तुम कोई भी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो,
मे बी तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, मे बी तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम खराब हो गया, तुम कोई भी हार्ड प्रॉब्लम से अभी गुजर रहे हो, लाइक बिल्कुल हार्ड एकदम, मतलब किसी को बयान नहीं कर सकते भाई। जस्ट हमेशा याद रखना कि लाइक हार्ड टाइम्स है, चला जाता है। लाइक कोई भी चीज हमेशा नहीं रुकती, यिन यन यांग वाला सिस्टम है, लाइक डार्क एंड लाइट। ठीक है, लाइट होगी तो डार्क भी आएगा, अच्छा होगा तो बुरा भी आएगा। तो बुरा टाइम आया तो ठीक है, कुछ टाइम बाद वो बीत भी जाएगा। एंड मैंने एक माइंडसेट बनाया उस टाइम के बाद, हार्ड टाइम्स के बाद, कि लाइक ठीक है, ये हार्ड टाइम्स आ गए हैं मेरी लाइफ में एंड ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया है। जब तुम बच्चे हो गए तो मे बी उस टाइम भी तुमने कुछ ना कुछ हार्ड टाइम देखा होगा, लाइक तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी पेंसिल चोरी कर ली, कटर चोरी कर लिया, बेंचो वो वो वाला नहीं होता कटर, जो एकदम तगड़ा वाला कटर होता था जिसमें रबड़ भी निकल जाती है, सारी चीजें निकल जाती थी। तो मे बी तुम्हारा दोस्त ने वो तुम्हारी चीज चोरी कर ली हो एंड तुम उस टाइम बहुत रो रहे हो, उस टाइम तुम्हारे लिए वो हार्ड टाइम हो। बट टाइम के बाद चला गया ना वो, लाइक अब वो चीज अच्छी भी लगती है कि वो चीज हमारे साथ हुई, लाइक हमने उस चीज से कुछ सीखा एंड वो एक मेमोरी बन चुकी है। सो जो अभी हार्ड टाइम से तुम गुजर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए एक मेमोरी होगी एंड तुम्हारे बच्चे उस चीज से सीख सकेंगे, तुम्हारे होने वाली वाइफ तो उस चीज से सीख सकेगी। जितने तुम्हारे ऊपर स्कार्स होंगे ना, लाइक उतने ही वेल ड्रिवन मैन होगे तुम, उतने ही मैस्कुलिन मैन होगे। तो लाइफ में प्रॉब्लम आए उस चीज से भागो मत, एक्सेप्ट करो और ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश करो, जितना हो सके लेसन सीखने की कोशिश करो और हमेशा ग्रेटफुल रहो भाई, हमेशा कोई भी छोटी चीज के लिए भी ग्रेटफुल रहो। ये जो तुम अभी मोबाइल से मेरा देख रहे हो, ठीक है, वीडियो, इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास रिचार्ज है कि तुम वीडियो देख सकते हो। इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहो कि तुम्हारे पास ये फोन है। अगर तुम पे फोन नहीं होता तो तुम कभी मेरी वीडियोस नहीं देख पाते, तुम कभी आर्यन सिंह को नहीं समझ पाते, कभी भी तुम अपने उस हार्ड टाइम से नहीं निकल पाते, मे बी मेरी इस एडवाइस से। सो हमेशा ग्रेटफुल रहो। ये फोन तुम्हारी मम्मी ने दिलाया होगा, पापा ने दिलाया होगा 10 घंटे काम करके, तो हमेशा उन लोगों के लिए ग्रेटफुल रहो। मे बी वो कभी कल चले जाए, परसों चले जाए, तुम अकेले ही रह जाओ एंड देन तुम रियलाइज करोगे कि ये फोन मेरे पापा ने दिलाया था। लाइक मेरे पे एक फोन है, मैं उस चीज के लिए हमेशा भी अभी भी कहता हूँ कि लाइक अगर मेरे पापा होते तो मैं उनको ग्रेटफुल बोल पाता कि लाइक आपने मेरे को ये फोन दिया। बट अब रियलाइज हुआ ना ये सारी चीजें। सो अगर तुम हार्ड टाइम से गुजर रहे हो भाई, जस्ट गुजरते रहो, है ना। आई नो थोड़ा इमोशनल टाइप का था, बट एक बुक भी है, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, है ना। तो तुम इस बुक को भी पढ़ सकते हो एंड तुम रियलाइज करोगे कि लाइक ठीक है, लाइफ में चीजें चल रही हैं, एक्सेप्ट इट एंड वर्क फॉर इट। कोई बचाने नहीं आता, कोई खड़ा नहीं होता। सो एट द एंड तुम ही अकेले आए थे, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सॉल्व करनी पड़ेगी। 8 बिलियन लोग हैं पूरी इस दुनिया में, हर टाइम, हर सेकंड या हर मिनट में कुछ लाख लोग पैदा होते हैं एंड लाख लोगों की लाखों प्रॉब्लम होती है एंड लाखों प्रॉब्लम में वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि तुम्हारे बारे में सोचेंगे। इस चीज पे भी ध्यान दो, कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। एट द एंड तुम्हें ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अगर तुम किसी के सामने रो रहे हो, सिंपैथी मांगने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी मत करना। हाँ, अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है अंदर से, तो अपनी मम्मी या पापा या तुम्हारे दोस्त को बता सकते हो, बट उनके सामने ना सिंपैथी मांगने की कोशिश मत करना कि भाई सिंपैथी दे दे, कि मेरे को अच्छा लगे, कि मैं थोड़ा अच्छा फील कर सकूं। किसी के पास सिंपैथी मांगने मत जाना। स्ट्रॉन्ग मैन हो, एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह उस चीज को एक्सेप्ट करना एंड आगे बढ़ते रहना। दैट्स इट। मुझे पता है तुम वो चीजें कर लोगे पार। मुझे पता है जो तुम ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तुम उस चीज को भी पार कर लोगे। अगर तुम्हारा कोई लॉस हुआ है तो तुम उस चीज को भी पार कर लोगे। जस्ट लेसन लर्न करो एंड थैंकफुल रहो गॉड के कि तुम्हें उन्होंने पेन दिया कि तुम अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सको। उस पेन से तुम सो नहीं पा रहे होगे रात भर, तो तुम रात भर क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो, तुम लर्न कर सकते हो कुछ चीज, तुम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। डंबल खरीद लो 10 किलो के, घर में मारते रहो। लाइक कुछ ऐसा करो कि उस एनर्जी को तुम, जो अल्टीमेट एनर्जी मिल गई तुम्हारी बॉडी के अंदर अचानक से ही, लाइक पहले तुम लेजी फील कर रहे थे, अब अचानक से तुम्हें अल्टीमेट एनर्जी मिल गई, यूज दैट एनर्जी टू बिकम अ बेटर पर्सन। दैट्स इट। यही सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब होता है, यही मैं टीच करता हूं। सो आई होप तुम्हें ये मेरी एडवाइस अच्छी लगी होगी। आई होप तुम हार्ड टाइम से गुजर रहे होगे तो ये एडवाइस तुम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। एंड स्टिल अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख सकते हो। मे बी तुम्हें हेल्प कर सके कंसिस्टेंट होने में, प्रोडक्टिव होने में, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को एक पुश करने के लिए। एंड मेरा टेलीग्राम है हसलर आर्यन से, तुम उसको भी ज्वाइन कर सकते हो एंड माइंडसेट बना सकते हो टू बिकम मोर स्ट्रांग, टू बिकम मोर मैस्कुलिन मैन। ठीक है, सो टेलीग्राम है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। दैट्स इट। और हसल हार्ड करते रहो, रुको मत, अटैक करते रहो। लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रही, अटैक 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 करते रहो। ठीक है, दैट्स इट। बाय बाय।